नमस्कार दोस्तों। आज आपको जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर एवं विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। सुमेलित है एमीटर। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। टेक्योमीटर द्वारा क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयों एवं दिशाओं का मापन होता है। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों की दाब की माप। सुमेलित है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता का मापन होता है। स्प्रिंग तुला से भार का मापन होता है। सुमेलित है ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन होता है। ओंडोमीटर। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का माप किया जाता है। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का माप किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। सही सुमेलित है स्टेथोस्कोप, जो कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम में लिया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए काम में लिया जाता है। केरेटोमीटर। केरेटोमीटर द्वारा सुनने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। लक्समीटर। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए पता लगाया जाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर में पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। सुमेलित है सेल्सियस। सेल्सियस से ताप को मापा जाता है। किलोवाट आवर विद्युत को मापा जाता है। RH गुणांक रक्त को मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने। भूकंप को मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ भूचाल को रिकॉर्ड करता है। भूकंप सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर द्वारा नापी जाती है। प्रतिरोध ओम द्वारा मापा जाता है। सही सुमेलित है फेदोमीटर। फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल दाब का पता लगाया जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता लगाया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडल का दाब मापा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर मैनोमीटर का
दाब मापने पता लगाया जाता है। कार्बोरेटर का आंतरिक दहन, इंजन का जो दहन होता है उसका पता लगाया जाता है। कार्डियोग्राम द्वारा हृदय गति का पता लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता का पता लगाया जाता है। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोनोमीटर का ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में पता लगाया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सी है? पॉलीग्राफ। दोस्तों सेकंड चैप्टर आता है यांत्रिकी। इसके अंदर द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति, ये टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः यंत्र किस व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में? एक व्यक्ति का संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। प्रचालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है आयतन। समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। 6. ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह है